Hello everyone, welcome again. This is class number 8 of Geography PYQs. ज्योग्राफी के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे थे जो आपके कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक एग्जाम्स में आए हैं, वेदर वो पीजीटी हो या फिर आपका कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम, आरओ एआरओ एग्ज़ाम हो या यूपीएससी प्रीलिम्स हो, तो हम उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये हमारा क्लास नंबर 8 है और इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्या है, भारत की रिवर्स के बारे में पढ़ा था, भारत की नदियाँ, एंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसी से संबंधित ये क्लास रहने वाली है। वहाँ पर हमने क्या है, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा पूरा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा, देन इसके बाद पेनिनसुलर रिवर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो कराए। यहाँ पर अब जो बची हुई रिवर्स हैं, चाहे वो इंडस रिवर्स हो, उसकी सहायक नदियाँ हो, या फिर लूनी नदी हो, घाघरा नदी हो, या फिर आपकी दामोदर रिवर हो, दामोदर रिवर, तो यहाँ इन सभी रिवर्स से जो बची हुई रिवर्स है उनसे रिलेटेड हम यहाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द हिमालयन रिवर्स विद द पेनिनसुलर रिवर्स। जो हिमालयन नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें कंपेयर किया गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल। ये कथन सत्य है। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो क्या होती है, सदाबहारी होती हैं, इनमें 365 दिन क्या है, पानी रहता है, तो पेरिनियल रिवर है। वेयर एज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड। ठीक है, ये इनमें क्या है, जब बारिश होती है तो पानी देखने को मिलता है पेनिनसुलर रिवर्स में, तो कथन सत्य है। इधर कोई ग्लेशियर नहीं होता और जब बारिश कम होती है तो ये सूख जाती हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर देन द पेनिनसुलर रिवर्स। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स यहाँ पर, तो ये क्या है, स्टीप फ्लोक, मतलब इनका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, स्टीप होता है। कैसा, स्टीप होता है। ढलान जो है इनका तीव्र होता है। बिल्कुल, ये भी कथ्य सतन है, तभी तो ये पहाड़ों को काटती हुई नीचे की तरफ आती हैं। इनका ढलान जो होता है, स्लोप होता है, वो तीव्र होता है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका ढलान कंपेयर करें हिमालयन रिवर से तो इतना तीव्र नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपैरिजन टू हिमालयन रिवर्स। अब देखिए, स्टीप स्लोप किसका है, हिमालयन रिवर्स का है, तो इरोजन भी वही ज़्यादा करेंगी ना। रिवर जब स्टीप स्लोप से काटती हुई जाएंगी तो यहाँ पर इरोजन जो होगा वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पर, हिमालयन रिवर्स में, ना कि पेनिनसुलर रिवर्स में। तो स्टेटमेंट 3 ये इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पर जो मोर इरोजन करती हैं वो हिमालयन रिवर्स करती हैं। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ इंडस रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स 3 ऑफ देम pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following, which one is such river that join the Indus river? IAS प्री 2021 में ये आया था। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, जो इंडस रिवर है उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इंडस की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ऐसी कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो क्या है, डायरेक्ट इंडस में मिलती है और बाकी 3 ट्रिब्यूटरी उससे मिलती हैं और फिर वो क्या है, डायरेक्ट इंडस से मिल जाती है। तो ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा इंडस के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है, तो
तो इंडस रिवर ये कहाँ से निकलती है? जो सिंधु नदी है ये निकलती है लेक मानसरोवर के पास से ही, लेक मानसरोवर के पास से इंडस रिवर निकलती है। फिर देन ये फ्लो करती है लेह से होते हुए, इसके बाद फिर ये बातालिक इधर स्कारदुल यहाँ से होते हुए नंगा पर्वत की तरफ ऊपर से कर्व लेती है और फिर ये चली जाती है। तो ये नंबर 1 क्या हुआ? यहाँ पर 1 2 3 4 6 5 6 से लिख रखे हैं। तो पहला जो रिवर है ये इंडस को प्रदर्शित करती है। तो पहली रिवर कौन सी हुई? इंडस रिवर हुई, ठीक है। देन नंबर 2 पर देखते हैं तो झेलम रिवर है। नंबर 2 ये कौन सी रिवर है? झेलम रिवर है। ये वारीनाग से निकलकर यहाँ पर फिर वूलर लेक इसी पर है और ये 2 नंबर की रिवर है। नंबर 3 यहाँ पर हमने दिखाया है चेनाब रिवर को। नंबर 3 किसको दिखाया? चेनाब रिवर को। ये चेनाब रिवर है, लाहौल स्पीति से होती हुई वेरीनाग यहाँ से होती हुई ये फिर कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है किसके साथ? झेलम के साथ। तो यहाँ 2 और 3 रिवर्स मिल गई। इसके बाद फिर देखते हैं 4th रिवर रावी है। 4th रिवर कौन सी है? रावी रिवर्स है। ये रावी रिवर्स यहाँ पर मिल जाती है। नंबर 5 पर देखें तो 5 पर ब्यास रिवर है, रोहतांग पास के आसपास से निकलती है, हरी के बैराज में जाकर मिल जाती है। और नंबर 6 पर आपकी कौन सी रिवर है? आपकी सतलुज रिवर है। तो सतलुज रिवर भी इंडस रिवर के आसपास से ही निकलती है। यहाँ से निकलती हुई फिर इसमें क्या है? हरी के बैराज के आसपास आपकी ब्यास रिवर मिल जाती है। फिर आगे जाकर ये किस में मिल जाती है? यहाँ पर इसमें सारी रिवर्स मिल जाती हैं किसमें? सतलुज रिवर में। और सतलुज रिवर कहाँ मिल जाती है? मिठानकोट में मिल जाती है। इसको पंचनद भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा है इसमें पूछा है कौन सी रिवर, तो इंडस के साथ साथ यहाँ पर हमने ये सतलुज रिवर देखा था 6th नंबर पर। ये भी इंडस के पास से ही निकलती है, यहाँ से लेक मानसरोवर के पास राकास ताल है वहाँ से निकलती है। और ये क्या है? डायरेक्ट मिलती है किसमें? इंडस रिवर में। तो करेक्ट आंसर इसका सतलुज रिवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतलुज रिवर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, इंडस रिवर की बात करें तो सोर्स क्या है इसका? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। इसकी लेंथ कितनी है? 28,880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 709 किलोमीटर। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं श्योक, गिलगिट, नुब्रा, हुंजा। ये इसकी क्या है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, सिंगो, एस्ट्रो, दायमर, किशन गंगा याद रखना, जास्कर याद रखना। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, ये इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं और इधर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी होंगी। तो राइट बैंक में कौन कौन है? श्योक, गिलगिट, नुब्रा, ठीक है, ये इस हुंजा, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये इसकी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। मिठानकोट के आसपास ये 5 रिवर का पानी क्या है? इसमें इंडस में मिल जाता है। वहीं बात करें झेलम की तो इसका सोर्स क्या है? वेरीनाग, हमने दिखाया था ऊपर। झेलम का सोर्स क्या है? वेरीनाग। यहाँ पर झेलम है तो ये इसका सोर्स क्या है? वेरीनाग है। वेरीनाग से निकलती है झेलम रिवर और ये क्या बनाते? वूलर लेक के नॉर्थ से निकल जाती है, ज्वाइन करती है चेनाब को त्रिमू में। देन इसके बाद चेनाब रिवर है, ये इसका सोर्स है बारालाचा पास, लाहौल स्पीति के पास से। ये क्या है? जो चेनाब रिवर है एक तरफ आती है नॉर्थ से भागा रिवर और साउथ से कौन सी होती है? चंद्रा रिवर। और ये दोनों रिवर मिल जाती है तब बनती है ये चेनाब रिवर। जैसे हमने गंगा नदी बताया था ना, अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, सेम ऐसे ही यहाँ भागा रिवर है और नीचे ये चंद्रा रिवर है। जब दोनों मिलती हैं तो बन जाती हैं ये चेनाब रिवर, ठीक है। इट जॉइंस द सतलुज, ये सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है, लेकिन उससे पहले झेलम और रावी इसमें मिल जाती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी है मरुसदर रिवर।
रावी की बात करें तो इसका सोर्स है कुल्लू हिल्स, रोहतांग पास से ये निकलती है, लंबाई 720 किलोमीटर है और ये कहाँ, चेनाब में जाकर मिल जाती है। ब्यास रिवर रोहतांग पास से निकलती है और मिल जाती है सतलुज में हरीके के पास, जो कि पंजाब में। ठीक है, ये स्मॉल रिवर है, 460 किलोमीटर और एंटायरली फ्लो करती है इंडियन टेरिटरी में। सतलुज रिवर ये मानसरोवर के पास से ही राका से लेकर वहां से निकलती है और एंटर करती है हिमाचल में। हिमाचल से फिर ये फ्लो करती हुई ये कहाँ, हिमाचल में फ्लो करती है, पंजाब में फ्लो करती है, कुछ एरिया जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा में ये फ्लो करती है। सतलुज रिवर ज्वाइन करती है, ब्यास रिवर इसको ज्वाइन करती है सतलुज को कहाँ, हरी के पंजाब में। और टोटल पानी जो रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज सारा पानी कहाँ मिल जाता है, मिठानकोट में मिल जाता है। ठीक है, मिठानकोट के आसपास ये इंडस में मिल जाती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा एंड भागा रिवर्स इन इंडिया फ्लो थ्रू द रीजन। चंद्रा और भागा रिवर कहाँ फ्लो करते हैं? देखिए, चंद्रा और भागा हमने अभी बताया है, एक तरफ चंद्रा है और एक तरफ भागा रिवर है और एक तरफ चंद्रा रिवर है। तो दोनों रिवर ये मिल जाती हैं। दोनों रिवर कहाँ, तंडी में एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तंडी जगह, वहां पर मिल जाती हैं। और ये इसके बाद क्या बन जाती है, इसके बाद बन जाती है आपकी कौन सी रिवर, चेनाब रिवर। तंडी से ये कौन सी रिवर बन जाती है, चेनाब रिवर। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि चंद्रा और भागा रिवर्स कहाँ फ्लो करती हैं, किस रीजन से फ्लो करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौल से ये फ्लो करती हैं। लाहौल रीजन से चंद्रा और भागा रिवर्स फ्लो करती हैं। नाम याद रखना, किसका नाम है, चेनाब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये तंडी जगह है जो हमने बताया है, तंडी जगह। यहाँ पर दो रिवर मिल जाती हैं, कौन सी, एक तरफ से चंद्रा आती है, एक तरफ से भागा। ये भागा रिवर है और नीचे की तरफ से चंद्रा रिवर है, नीचे की तरफ से चंद्रा रिवर है। दोनों याद रखना, तंडी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कट्स अक्रॉस ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालय। उस रिवर का नाम पूछा है जो हिमालय की सारी रेंजेस को कट करती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि वो रिवर जो सारी हिमालय की रेंजेस को कट करती है, ग्रेट हिमालय हो, मिडिल हिमालय हो, शिवालिक हो, तीनों को कट करती है। तो इंडस के बाद हमने बताया था कौन सी सबसे बड़ी रिवर है, तो सतलुज है। सतलुज कहाँ, राकास झील से निकलती है। सतलुज राकास झील से निकलती है, मानसरोवर के पास ही है। तो सतलुज रिवर क्या करती है, सभी जो श्रेणियां हैं भारत में उनको सभी को कट करती हुई मिलती है। कहाँ पर, मिठानकोट में, इंडस रिवर से। तो करेक्ट आंसर इसका सतलुज रिवर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। तो यहां पर बोला गया है इनमें से कौन सी ट्रांस हिमालयन रिवर है। देखिए, ट्रांस हिमालयन रिवर वो होती हैं जो क्या है, ग्रेट हिमालय के बियॉन्ड भी फ्लो करती हैं, ग्रेट हिमालय के बियॉन्ड भी फ्लो करती हैं। कौन कौन सी रिवर हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये ग्रेट हिमालय की जैसे श्रेणी है, ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये क्या है, श्रेणियां हैं। अब इनके बियॉन्ड भी कुछ रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे इंडस रिवर है, ठीक है, सतलुज रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर इधर फ्लो करती है। तो ये तीनों किसका, ट्रांस हिमालय का एग्जाम्पल है। इंडस रिवर भी, सतलुज रिवर भी, इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये किसका एग्जाम्पल है, ट्रांस हिमालय का एग्जाम्पल है, जो ग्रेट हिमालय के बियॉन्ड भी फ्लो करती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सतलुज रिवर हो जाएगा। अगर इंडस होता तो इंडस होता, अगर आपका ब्रह्मपुत्र होता तो ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज।
इनमें से रिवर सतलुज की कौन सी सहायक नदी नहीं है? बक्सा, स्पीति, रावी या व्यास? तो जो रावी नदी है वो रावी नदी किसकी सहायक है? ये इंडस की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नहीं है? सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर जो बक्सा है, बक्सा, स्पीति, ब्यास, ये किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज की। रावी इसकी करेक्ट आंसर, मतलब रावी इसमें ट्रिब्यूटरी नहीं है सतलुज की, तो करेक्ट आंसर रावी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन। यहाँ पर दूध गंगा से रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चन है, तो कहाँ पर है? ये लोकेटेड है। अब दूध गंगा एक साउथ में भी फ्लो करती है, कहाँ? महाराष्ट्र में। एक दूध गंगा उत्तराखंड में भी फ्लो करती है, उत्तराखंड में। और एक दूध गंगा कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा पूछा है? महाराष्ट्र तो ऑप्शन में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों दिए गए हैं। लेकिन यूपी पीसीएस कमीशन ने क्या है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर आंसर को माना था, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए माना था। दूध गंगा कहाँ फ्लो करती है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर ए और सी होना चाहिए, लेकिन माना उन्होंने क्या? ऑप्शन ए को, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? अच्छा क्वेश्चन है। बे ऑफ बंगाल में ये देखिए, बे ऑफ बंगाल इधर की तरफ कौन सी रिवर्स गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में? तो आपकी गंगा रिवर गिरती है, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल। गोदावरी, ये भी। महानदी, कृष्णा, कावेरी, लोनी, नर्मदा, ताप्ती, ये नहीं गिरती हैं, ये अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? यहां पर बोला है इनमें से कौन सी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? भीमा, दोनी, तेल, तुंगभद्रा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। भीमा, दोनी, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की रिवर सहायक नदियां हैं। लेकिन जो तेल है ये किसकी? कृष्णा की नहीं है, ये महानदी की सहायक नदी है। तेल किसकी है? महानदी की, महानदी रिवर की सहायक नदी है। एक बार कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। वैसे तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कृष्णा रिवर के बारे में भी। तो कृष्णा रिवर की बात करें, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी मूसी, भीमा, पलेरू, मोन्नेरू, पेडवागु और डिंडी। राइट बैंक है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, वेन्ना, मालप्रभा, दूधगंगा। ये एक डायग्राम है, यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ अगर कृष्णा इस ऐसे फ्लो करती है तो इसकी राइट बैंक तो ये हो जाएंगे और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ये हो जाएंगे। तो भीमा है, भीमा, मूसी, पलेरू, पलेरू, मुन्नेरू। और राइट बैंक घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें तेल हो जाएगा। तेल देखिए, भीमा, दोनी, तुंगभद्रा, ये सब किसकी सहायक है? कृष्णा की। तेल महानदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हगारी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। हगारी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर इसका करेक्ट आंसर है। तो हगारी रिवर कहाँ फ्लो करती है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिल जाती है किससे? तुंगभद्रा रिवर से। इसको हगारी रिवर को एक नाम और जाना जाता है, क्या नाम से? वेदावती नाम से। वेदावती किसका नाम है? हगारी रिवर का ही नाम है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। वेदावती भी पूछ लिया जाएगा। वेदावती किसका दूसरा नाम है? तो हगारी रिवर का। और हगारी रिवर तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हम्पी जो शहर है किस नदी के किनारे है?
वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। यहाँ पर रिवर्स दी गई हैं, इनको क्या है करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। किशन गंगा दिया है, गंगा दिया है, वेन गंगा दिया है, पेन गंगा दिया है, तो इनको क्रम सही क्रम में लगाना है। तो किशन गंगा ये किसकी सहायक नदी है, ये जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है, और ये किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। देन इसके तो झेलम ऊपर की तरफ फ्लो करती है, किशन गंगा ऊपर आ जाएगा। देन इसके बाद गंगा रिवर फ्लो करती है मैदानी भाग में। जो वेन गंगा और पेन गंगा है दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये साउथ में फ्लो करती हैं, दोनों ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हैं, वेन गंगा भी और पेन गंगा भी गोदावरी रिवर की सहायक नदियां हैं। तो वेन गंगा ऊपर की तरफ फ्लो करती है, वेन गंगा, और पेन गंगा नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो ये इनका सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। तो किशन गंगा झेलम की और वेन गंगा पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर्स डेट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी रिवर पास करती हैं? ब्यास करती है, चेनाब करती है, बिल्कुल सही। ब्यास करती है, रावी करती है, बिल्कुल सही है। ब्यास भी करती है, रावी भी करती है, चेनाब भी। चेनाब करती है, रावी करती है, सतलुज, बिल्कुल तीनों करती हैं। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, यमुना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यमुना रिवर भी हिमाचल में फ्लो करती है। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी रिवर्स कहाँ फ्लो करती हैं? हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इन द मैप शोन इन द गिवन फिगर रिवर्स लेबल्ड। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, अब बताना है किसका क्या नाम है। यहाँ पर नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी दी गई हैं। यहाँ पर कोसी नदी दी है, कोसी। गोमती नदी दी गई है, गोमती। देन घाघरा नदी दी गई है, घाघरा, और गंडक नदी दी गई है। तो ये क्रम लगाना है हमें, ठीक है। अगर देखें इन सभी में तो यहाँ पर 1 दिया है, ये 2 दिया है, तो सबसे जो वेस्टवर्ड है वो 2 क्रम दिया है। तो सबसे इन चारों में वेस्टवर्ड कौन सी नदी होगी? तो आपने गोमती नदी पढ़ा है, कहाँ निकलती है? पीलीभीत से, फुल्लर झील बताया था गोमती नदी, जिसके किनारे फिर लखनऊ शहर भी बसा हुआ है। तो पहले कौन आना चाहिए? गोमती आना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से फ्लो करती है फुल्लर झील से, ठीक है, पहले आ जाएगा गोमती। अगर ईस्ट वर्ड की बात करें, सबसे ईस्ट वर्ड 1 नंबर पे कौन आना चाहिए? तो 1 नंबर पे ये कोसी नदी आना चाहिए, बिहार का शोक बोला जाता है जिसको, कोसी नदी। कंफ्यूजन सिर्फ 3 और 4 में होगी कि वेस्ट की तरफ कौन सी आती है, घाघरा आती है या गंडक आती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 1 नंबर पर कोसी हो गया, 2 पर गोमती हो गया, 3 नंबर पर आएगी आपकी घाघरा रिवर। यहाँ पर आएगी घाघरा रिवर, घाघरा, और फिर आएगी आपकी गंडक रिवर। ये इनका सही क्रम है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। लेकिन यहाँ क्रम दिया है 1 2 3 4 लगाना है। कोसी नंबर 1 आएगा तो 2 तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नॉलेज के साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन भी देखने हैं ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन गलत हो गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। कोसी पहले आएगा, फिर 2 नंबर पर आएगा गोमती, 3 नंबर पर आएगा घाघरा, 4 पे आएगा गंडक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मैप की हेल्प से करना था। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक तरफ लिस्ट 1 दी गई है, दोआब दिया गया है, लिस्ट 2 की तरफ रिवर्स दी गई है। तो बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और छज दोआब। अब बताने हैं ये कौन कौन सी नदी के बीच में बनते हैं। दोआब उस क्षेत्र को बोलते हैं, जैसे 2 रिवर हैं ये फ्लो कर रही हैं, फिर यहाँ मिल गई,
ठीक है, ये बीच का जो पार्ट है इसको दोआब रीजन बोला जाता है। जैसे गंगा यमुना का दोआब बोला जाता है। ठीक है, गंगा यमुना का दोआब सबसे फर्टाइल है, तो इसको दोआब बोलते हैं। दो नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। बिस्ट दोआब की बात करें, बिस्ट दोआब ये किन दो नदियों के बीच में है? तो ब्यास और सतलुज, ब्यास और ऐसे सतलुज। तो बिस्ट इसलिए बना है, ब्यास और सतलुज रिवर इसके बीच में आती हैं, बिस्ट। ठीक है, ब्यास और सतलुज। तो ब्यास सतलुज लगाइए, यहाँ पर ए का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। देन बारी की बात करें, बारी किन किन दो नदी के बीच में है? रावी और ब्यास, रावी नदी और ब्यास नदी, बारी, ब्यास और रावी। ठीक है, बारी किसके बीच में है? रावी और ब्यास के। देन रचना, ये रावी और चेनाब, रचना नाम से पता लग रहा है, ये रावी और चेनाब। इसके बाद चज दोआब, ये आ जाएगा झेलम और चेनाब, चेनाब और झेलम। थोड़ा नाम से भी पता लग रहा है, यहाँ पर जे है तो झेलम, चना है तो चेनाब, बारी, रावी, ब्यास, बिस्ट, सतलुज और आपका ब्यास। तो नाम से भी थोड़ा झलक लग रही है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए का आ जाएगा थर्ड, बी का आ जाएगा टू। तो देखिए, लगाइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ए का थर्ड है, बी का टू है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर्स दामोदर, कोल एंड सुवर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? दामोदर रिवर, कोल रिवर और सुवर्णरेखा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती हैं? तो तीनों रिवर ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से क्या है आपकी दामोदर, कोल, सुवर्णरेखा। सिर्फ डायग्राम आपको ऐसे बनाया है कि तीनों नदी समझ आए। दामोदर रिवर, कोल रिवर और सुवर्णरेखा रिवर तीनों किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर्स? इनमें से कौन सी नदी दामोदर, कौन सी नहर दामोदर नदी से निकलती है? तो ऑप्शन है आपके सिरहिंद कैनाल, एडोन कैनाल, बिस्ट दोआब कैनाल या ईस्टर्न गिरे कैनाल। तो ये यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है एडोन कैनाल। एडोन कैनाल की अगर बात करें तो टोटल लंबाई है 65 किलोमीटर। और ये कहाँ पर कब बनी थी? ये 1938 में बनी थी एडोन कैनाल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एडोन कैनाल कौन से रिवर? दामोदर रिवर, 65 किलोमीटर लंबाई है, 1938 में बनी थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर? इनमें से कौन सी दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? पहले थोड़ा दामोदर रिवर के बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज का जिक्र करेंगे। तो दामोदर रिवर खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? हुगली रिवर की, और ये फ्लो करती है झारखंड और वेस्ट बंगाल में। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बरकी, जमुनिया और बाराकर, बरकी, जमुनिया और बाराकर। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये कहां पर है? ये दामोदर रिवर के एक्रॉस है। और इंद्रावती रिवर जो हमने अभी ऊपर देखा है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, जो फ्लो करती है कहाँ? उड़ीसा में, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती हो जाएगा। दामोदर की कौन कौन सी है? बाराकर है, जमुनिया है और बारकी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती है गोदावरी की सहायक नदी। इंद्रावती किसकी है? गोदावरी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, अभी हमने ऊपर देखा दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है? हुगली रिवर की। हुगली रिवर में जाकर ये मिल जाती है दामोदर रिवर।
दामोदर रिवर की बात करें तो इमर्ज करती है चंदवा विलेज पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। छोटा नागपुर पठार से दामोदर रिवर निकलती है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में ये फ्लो करती है। दो रिवर हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, वो कौन कौन सी बताई थी हमने? नर्मदा और ताप्ती रिवर। नर्मदा और ताप्ती, और इसके साथ साथ आपकी कौन सी? दामोदर रिवर, लेकिन ये बंगाल की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ हुगली रिवर में मिल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं बोकारो, कोनार, बाराकर, गरगा, द्वारकेश्वर, शिलावती एंड कंसावती, ये रिवर हैं इसकी सहायक नदियां। ठीक है, और इसको रूपनारायण रिवर के नाम से भी जाना जाता है और मिल जाती है हुगली रिवर में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बोकारो रिवर है, कोनार रिवर है, बाराकर रिवर है। राइट बैंक में गरगा है, द्वारकेश्वर रिवर है और कंसावती रिवर है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। नेक्स्ट है रिवर दामोदर इमर्जिस फ्रॉम, तो कहां से इमर्ज होती है? छोटा नागपुर के पठार से। अभी बताया था पलामू डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट, राजरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स। राजरप्पा बोला गया है किन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर है? तो यहाँ पर राजरप्पा का मैप देखते हैं पहले। ये राजरप्पा है, यहाँ पर मंदिर है राजरप्पा, वाटरफॉल भी है। ठीक है, ये यहाँ पर राजरप्पा है और किन दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर है? एक नदी तो ये आई इधर से, इधर की तरफ से, और एक नदी आती है ऊपर की तरफ से, तो दोनों मिल जाती हैं, इनके कॉन्फ्लुएंस पर ही है। दामोदर और बहरा, ये कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर। और जो नीचे की तरफ दिखाई थी हमने, वो कौन सी रिवर है? बहरा रिवर है, पतली सी जो है बहरा रिवर है, ये वाली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजरप्पा जो है किन दो नदियों कॉन्फ्लुएंस पर है? दामोदर और बहरा। राजरप्पा की बात करें तो ये एक शक्तिपीठ टेम्पल है, शक्तिपीठ टेम्पल है। कहां पर है? राजरप्पा में। और राजरप्पा कहां पर है? झारखंड में, झारखंड में। झारखंड पीसीएस का ही सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग। देखिए, दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने देखी थी जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती थी, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है दामोदर। तो ये तीनों नदी के नाम याद रखना जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मोस्ट पोल्यूटेड। भारत की यहाँ पर कौन सी रिवर ज्यादा पोल्यूटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दामोदर रिवर, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के आसपास से निकलती है और इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स हो जाता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट सैलाइन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। इनमें से कौन सी नदी है? तो करेक्ट आंसर इसका लूनी रिवर हो जाएगा। देखिए, लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? नागपाड़ियाँ अजमेर से, नागपाड़ियाँ अजमेर से निकलती है लूनी रिवर। इसके बाद यहाँ पर ये मीठी रिवर होती है, इसका पानी कैसा होता है? मीठा होता है। फ्लो करती हुई ये फिर जाती है बालोतरा में, बालोतरा से इसका पानी कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है। बालोतरा से इसका पानी कैसा हो जाता है? नमकीन हो जाता है। इसलिए इसको मीठी रिवर और खारी रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, लूनी रिवर निकलती कहाँ से है? अजमेर से, अजमेर की नाग पहाड़ियों से। मीठी और खारी रिवर बोला जाता है, फिर ये मिल जाती है रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल तक नहीं पहुंच पाती, तो लूनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड बाउंडेड रिवर। इनमें से कौन सी लैंड बाउंडेड रिवर है? कहने का तात्पर्य यह है कि वो नदी जो किसी सी तक नहीं पहुंच पाती। तो ताप्ती तो अरेबियन सी में गिर रही थी,
कृष्णा रिवर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में, और ये अरेबियन सी में। नर्मदा रिवर ये भी अरेबियन सी में। लूनी रिवर ये क्या है, लैंड बाउंडेड रिवर है। तो करेक्ट आंसर इसका लूनी हो जाएगा। ठीक है, लूनी, क्योंकि ये किसी सी के कांटेक्ट में नहीं है, रन ऑफ कच्छ में ये मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लूनी रिवर के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सत्य है। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबाट, नहीं। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ, ये सही है, गल्फ ऑफ कच्छ में मिल जाती है। इट फ्लोज इन पाकिस्तान एंड मर्ज विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, नहीं। इट इज लॉस्ट इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, यहां पर बोला गया है ये गल्फ ऑफ कच्छ नहीं है, रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ नहीं, रन ऑफ कच्छ है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इसकी, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। इट इज लॉस्ट इन द मार्श, दलदली जो जमीन है रन ऑफ कच्छ की, वहां जाकर ये मिक्स हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका रन ऑफ कच्छ होगा। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर इज। इनलैंड ड्रेनेज रिवर कौन सी है इनमें से। अभी हमने एक लूनी रिवर देखी थी, अगर और कौन सी बात करें इनलैंड ड्रेनेज रिवर की, तो एक रिवर और है घाघरा रिवर। कौन सी, घाघरा रिवर। ये भी किसी ओशियन या सी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इस इनलैंड रिवर्स कौन कौन सी है इंडिया की, एक तो घग्गर है, ये घाघरा नहीं है, सॉरी, घग्गर रिवर है, घग्गर रिवर है, घग्गर, जिसको सरस्वती भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरस्वती भी, दूसरा नाम इसका क्या है, सरस्वती रिवर है। ठीक है, इसका नाम याद रखना, घग्गर रिवर, जो शिवालिक रेंज से निकलती हुई फिर पंजाब से निकलती हुई कहाँ पर फ्लो करती है, राजस्थान में फ्लो करती है। और लूनी रिवर इसका एग्जाम्पल है। रूपेन रिवर, रूपेन रिवर और सरस्वती रिवर ये इनलैंड रिवर के एग्जाम्पल है, जो किसी सी से पहले या किसी रिवर से पहले ही खत्म हो जाते हैं। घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती। तो यहाँ पर घग्गर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज सोर ऑफ बिहार। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, बिहार का शोक। तो ये कोसी नदी है, इसको बिहार का शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2008 में क्या देखने को मिला था, यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर रैपिड मतलब फ्लड देखने को मिली थी। किसकी वजह से आई थी, इसको क्या है, राष्ट्रीय कैलामिटी इसको घोषित कर दिया था, राष्ट्रीय कैलामिटी। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया था। सोर ऑफ बिहार किस नदी को, कोसी नदी को। कोसी की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। लेंथ है इसकी 720 किलोमीटर, मर्ज करती है गंगा को भागलपुर के आसपास। कोसी रिवर को किस लिए जाना जाता है, फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से। और ये अपना जो कोर्स है, जो अपना फ्लो है वो चेंज करती रहती है, कोर्स इसका चेंज होता रहता है, कोर्स। ठीक है, इसलिए इसको सोर ऑफ बिहार बोला गया। 28 अगस्त 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कोसी फ्लड डिजास्टर को नेशनल कैलामिटी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, विच रिवर इन बिहार चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड कोज्ड कैलामिटी। तो कोसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज टेकन प्लेस। तो करेक्ट आंसर इसका कोसी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स। तो ये भी कोसी ही होगा। सबसे ज्यादा अपना जो कोर्स बदलती है, कौन बदलती है, कोसी रिवर। नेक्स्ट, रिवर खारी इज पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ। रिवर खारी इनमें से किसकी सहायक नदी है। अरेबिया मतलब कहाँ ड्रेनेज सिस्टम में गिरती है, मतलब ये पहले आपको खारी रिवर की जानकारी होनी चाहिए, फिर पता होना चाहिए कि कौन से तरफ गिरती है। तो बात करें खारी की, तो खारी रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है, बनास रिवर की। खारी किस में मिल जाती है, बनास रिवर में।
और बनास किसकी सहायक नदी है? बनास है चंबल की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल हमने देखा था किसकी सहायक नदी है? चंबल है यमुना की। चंबल है यमुना की सहायक नदी और यमुना है किसकी सहायक नदी? गंगा की। और गंगा कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। तो इतना घुमा के सवाल पूछा है, जिसको एक क्रम नहीं पता वो नहीं कर पाता, वो छोड़ देता है इसको। लेकिन अब आपको क्रम पता लग गया है। खारी बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की और यमुना गंगा की। RAS प्री 2010 में आया था। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर? इनमें से किस नदी का सोर्स ग्लेशियर नहीं है? यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, यह कोसी। तो यमुना यमुनोत्री के बंदरपूंछ से निकलती है। अलकनंदा ये हमने देखा था कहां से? बद्रीनाथ से। मंदाकिनी केदारनाथ से। तो इसका करेक्ट आंसर कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, कोसी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? गोसेन थान नेपाल से। गोसेन थान नेपाल से ये ओरिजिन, इसका ओरिजिन पॉइंट है कोसी रिवर का। फिर देन इसके बाद ये फ्लो करती है इंडिया में और मिल जाती है भागलपुर में गंगा नदी में। नेक्स्ट है, त्रिवेणी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम रिवर। त्रिवेणी कैनाल किस नदी से पानी लेती है? तो करेक्ट आंसर इसका गंडक रिवर हो जाएगा। त्रिवेणी जो कैनाल है ये गंडक रिवर से पानी लेती है और लोकेटेड है कहाँ? वेस्टर्न चंपारण में। तो जगह याद रखना है, त्रिवेणी कैनाल वेस्ट चंपारण में। और कहाँ पर है चंपारण? चंपारण कहाँ है? बिहार में। बिहार। चंपानेर से कंफ्यूज मत हो जाना, चंपानेर। चंपानेर आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान, वहां पर चंपारण नहीं था। इसमें हमें भी कंफ्यूज शुरू में रहता था कि बिहार में कहाँ रेतीली जमीन है, कहाँ इतना बारिश नहीं होती। तो वो चंपारण नहीं है, चंपानेर है। चंपानेर लगान मूवी में, और चंपानेर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये जो शूटिंग थी गुजरात की थी, ना कि बिहार की। त्रिवेणी कैनाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक रिवर। त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो कौन सी नदी पर है? गंडक रिवर पर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर्स इन इंडिया? यहाँ पर नदियां दी गई हैं, 4 नदियां हैं, श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलुज। इनको हमें नॉर्थ से साउथ लगाना है। कौन सा इसमें करेक्ट सीक्वेंस है? तो यहाँ पर एक बार मैप देख लेते हैं। ये इंडस रिवर सिस्टम है। अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये जो नदियां दी गई हैं श्योक है, स्पीति है, जास्कर है। तो श्योक रिवर देखिए ये क्या है? श्योक रिवर है। तो सबसे नॉर्थ वर्ड कौन सी आ जाएगी? श्योक रिवर आ जाएगी। श्योक रिवर। देन इसके जस्ट नीचे कौन सी है? जास्कर रिवर है। श्योक के नीचे कौन सी है? जास्कर रिवर है। क्या इन दोनों से आंसर मिल रहा था? पहले श्योक रिवर आएगी, फिर जास्कर रिवर आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद स्पीति आएगी, फिर सतलुज आएगी। जास्कर, यहाँ पर स्पीति इसमें दिया नहीं है, छोटी रिवर है, और फिर आ जाएगा सतलुज रिवर। तो इस तरह से क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। कौन सा है? श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलुज। नेक्स्ट है, हिजला फेयर ऑफ दुमका इन संथाल परगना इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? जो हिजला फेयर है किस जगह पर? दुमका का। कहां पर? संथाल परगना, झारखंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सी नदी पर है? झारखंड PCS प्री 2003 में ये सवाल आया था। तो ये म्यूराक्षी रिवर है। म्यूराक्षी रिवर, यहाँ पर ये मेला देखने को मिलता है म्यूराक्षी रिवर में। नेक्स्ट है,
अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक MOU साइन हुआ था फॉर इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैज बीन साइंड बिटवीन टू स्टेट्स, किन दो स्टेट के बीच में और कौन सी दो रिवर थी? द स्टेट्स एंड रिवर कंसर्न्ड आर। ठीक है, इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किन दो राज्यों के बीच में साइन हुआ था, कौन से स्टेट थे? तो केन और बेतवा, ये पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन CM मुलायम सिंह यादव और MP के तत्कालीन CM यहाँ पर गौर साहब थे, बाबूलाल गौर, उनके बीच में हुआ था। मध्यस्थता किसने निभाई थी? प्रियंजन दास मुंशी ने निभाई थी। तो करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होगा। केन और बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईयर पूछे तो 2005 में। नेक्स्ट है, इन द उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश स्टेट द जॉइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन, कौन सी नदी पर है? तो ये है बेतवा रिवर पर। करेक्ट आंसर इसका बेतवा रिवर हो जाएगा। ठीक है, ये राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट है, ये बेतवा रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर? इनमें से कौन सा डैम बेतवा रिवर पर बना हुआ है? तो हमने भी राजघाट डैम देखा है, तो राजघाट डैम किस पर है? बेतवा रिवर पर। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये UPSC प्री 2008 में आया था। तो ट्रिब्यूटरी रिवर दे रखी है एक तरफ मेन रिवर दे रखी है, तो कौन सा इनमें से पेयर सही है? अबव आर करेक्टली मैच्ड। तो चंबल रिवर की बात करें, चंबल क्या नर्मदा की सहायक नदी है? ये तो गलत है, ये नर्मदा की सहायक नदी नहीं है चंबल। ये किसकी सहायक नदी है? यमुना की। चंबल किसकी है? यमुना की। और जो सोन नदी है वो यमुना की नहीं है, वो किसकी सहायक नदी है? वो है गंगा की। ठीक है, सोन नदी किसकी है? गंगा की। चंबल किसकी है? यमुना की। मनास किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की। ये सही है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ असर्शन और रीजन दिया गया है। रिवर काली नदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो काली नदी के बारे में दिया गया है, काली नदी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। सेकंड दिया है, रीजन दिया है, द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर अलोंग इट्स वेस्टर्न एज एंड जेंटली स्लोप्स टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो असर्शन ए और रीजन बी, जो रिवर काली नदी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और जो इसका रीजन है वो है डेक्कन प्लेट्यू हायर होता है, यहाँ पर ऊंचा होता है, और जो जेंटल स्लोप बना हुआ है जिसकी वजह से रिवर मोस्टली बे ऑफ बंगाल की तरफ को फ्लो करती है। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, लेकिन जो रिवर काली नदी है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, वो कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटका से राइज होती है, कर्नाटका से निकलकर ये किधर अरेबियन सी में मिल जाती है, कर्नाटका से निकलकर अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ए स्टेटमेंट फॉल्स है और आर स्टेटमेंट ट्रू है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो भारत की किस रिवर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है चेनाब रिवर पर। चेनाब रिवर पर ये वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनाब रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन? महात्मा गांधी सेतु कहां पर है? तो ये बिहार राज्य में है, बिहार राज्य में इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इनमें से कौन सी रिवर इंडिया में ओरिजिनेट नहीं करती है? तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंडस रिवर और सतलुज रिवर।
ये रिवर कहाँ से, इंडस तो मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक से निकलती है। और जो सतलुज रिवर है ये राकास ताल, राकास लेक मानसरोवर के पास में ही है, तो वहां से निकलती है। दोनों कहां पर है, तिब्बत वाले रीजन में है, तिब्बत वाले रीजन में। तो करेक्ट आंसर इसमें सतलुज रिवर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी ब्यास, चेनाब, रावी ये सब इंडिया के अंदर से ही ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट है कोपिली इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ, कोपिली किसकी सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र होगा। जब हमने ब्रह्मपुत्र पढ़ाया था, क्वेश्चन कराए थे ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड, वहां पर कोपिली रिवर भी बताया था कि ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ रिवर्स दी गई हैं और कोड्स दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। लिस्ट 1 में रिवर्स दी गई हैं, लिस्ट 2 में ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी है इनमें से अगर देखें तो सोन, एंड अगर यमुना की बात करें तो यमुना की है केन। वैसे इनसे आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर बाकी भी देखने हैं। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी की कौन है, मंजरा है। और कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखते हैं। ए का क्या होगा, फोर्थ, ए का फोर्थ होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। ए का फोर्थ देखिए, ए का फोर्थ इसमें भी है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं बी का, बी का क्या होगा, बी का 3 होना चाहिए, 3 यहाँ पर है नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नदी और इनकी सहायक नदी भी याद रखनी है। लिस्ट 1 में रिवर्स दे रखी है और लिस्ट 2 में इनकी सहायक नदी मिलान करना है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, चंबल। एंड कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, भीमा। इनमें से कृष्णा की कौन सी है, भीमा। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता रिवर है और गोदावरी इंद्रावती रिवर है, गोदावरी की इंद्रावती। तो ये इनका सही सीक्वेंस है। ए का फोर्थ, तो 2 एलिमिनेट हो रहे हैं। बी का 3, दोनों अभी तक सत्य हैं। डी का 1, डी का 1 इसमें है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। इंद्रावती रिवर की बात करें तो इंद्रावती कहाँ कहाँ फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ रीजन में, इसके साथ साथ महाराष्ट्र वाले रीजन में, कर्नाटका वाले रीजन में और तेलंगाना वाले रीजन में। झारखंड में इसका कोई लेना देना नहीं है इंद्रावती का। भीमा नदी, भीमा नदी कहाँ कहाँ फ्लो करती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में। लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर है, ये सिर्फ फ्लो करती है कहाँ, लूनी नदी राजस्थान में। और घाटप्रभा रिवर ये केरला में नहीं है, घाटप्रभा महाराष्ट्र और कर्नाटका में फ्लो करती है। तो लूनी रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द सुपर इम्पोज्ड रिवर। सुपर इम्पोज्ड रिवर का एग्जांपल पूछा है, अलकनंदा है, कोसी है, चंबल है या फिर गोदावरी है। पहले बता देते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर होती क्या है। सुपर इम्पोज्ड रिवर्स, देखिए वो रिवर जो, देखिए यहाँ पर कोई लिथो फ्लो है, मतलब कि जमीनी स्तर इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। रिवर जो इस पैटर्न को फॉलो ना कर कर क्या है, अपना पैटर्न फॉलो करती है। यहाँ पर ऊपर की तरफ न जाकर ये कट करती हुई रॉक्स को निकल जाती है, तो इनको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। जो स्लोप है लिथोस्फीयर का, ढलान है, उसको फॉलो ना कर कर ये अपना रास्ता खुद बनाती है पत्थरों को काटते हुए, उनको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर। और सुपर इम्पोज्ड रिवर के एग्जाम्पल कौन कौन है,
सुपर इम्पोज्ड रिवर है आपकी चंबल है, चंबल रिवर में देखे होंगे बीहड़ कितने बनाते हैं। सोन रिवर भी सुपर इम्पोज्ड का एग्जाम्पल है, तो चंबल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 50 है। संकोच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, संकोच रिवर किन दो राज्यों के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो संकोच हमने देखा था किसकी ट्रिब्यूटरी थी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की। संकोच किसकी ट्रिब्यूटरी थी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, झारखंड में ब्रह्मपुत्र रिवर तो फ्लो नहीं करती है और ना ही बिहार में, तो ये दो तो कट हो जाएंगे। बचते हैं आपके पास बी और सी, अगर एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है। तो संकोच रिवर आसाम और वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न पार्ट की तरफ थी, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। जब ब्रह्मपुत्र बताया था वहां पर डायग्राम में दिखाया था कि संकोच रिवर, रंजीत रिवर, तिस्ता रिवर, ये सारी हमने दिखाई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन एमपी एंड ड्रॉप्स इट वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। इनमें से कौन सी रिवर एमपी से गुजरती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है। लूनी नदी तो हमने बताया था अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। जवाई रिवर ये भी राजस्थान में निकलती है। पार्वती ये भी राजस्थान में। जो माही रिवर है ये एमपी से निकलती है, एमपी से निकलती हुई फिर जो आपका ये वाला रीजन है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन, यहाँ पर क्या है एंटर करती है किसमें, राजस्थान में। देन इन 3 जिलों से गुजरती हुई फिर ये चली जाती है गुजरात की तरफ। एमपी से निकलती है, ये एमपी से निकलती है। इसके बाद फिर ये टर्न ले लेती है राजस्थान की तरफ, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई फिर ये किधर की तरफ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनसे होती हुई ये गुजरात की तरफ निकल जाती है और गिरती है कहाँ, गल्फ ऑफ खंबात में। तो वो रिवर है माही रिवर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कौन सी रिवर, माही रिवर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, हमने जब इंडस रिवर बताया था तो वहां पर बताया था कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो किशन गंगा है झेलम की सहायक नदी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, झेलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठी रिवर ऑफ मुंबई, मीठी रिवर कहाँ की, मुंबई की। ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स, किस लेक से निकलती है मीठी रिवर। इसका करेक्ट आंसर होगा विहार रिवर से, विहार रिवर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है सोर्स रीजन, और लिस्ट 2 में दिया गया है रिवर। कौन सी रिवर कहां से निकलती है। कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी ब्रह्मगिरी हिल से ही निकलती है, कावेरी तो सही है, ब्रह्मगिरी हिल से। वैरीनाग स्प्रिंग से झेलम निकलती थी, बिल्कुल सत्य है। महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती थी, ये भी सही है। छोटा नागपुर से स्वर्ण रेखा निकलती थी। तो चारों 1 2 3 4 ही होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। तो फॉल्ट के लिए हमने बताया था आपकी नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती और ईस्ट फ्लोइंग में दामोदर, ये तीनों रिवर बताए थे कि जो फॉल्ट वैली में फ्लो करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दामोदर रिवर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पर एक तरफ लिस्ट 1 में रिवर दी गई है, लिस्ट 2 में ट्रिब्यूटरी दी गई है, इनको मिलान करना है। एक तरफ गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी दिया है, एक तरफ भवानी, पैनगंगा, सावनाथ, बारा कर दिया है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसमें कौन सी है, पैनगंगा है। एंड महानदी की सावनाथ, हसदो, इब, मांड, ठीक है, इब, मांड, इब, मांड, हसदो, सावनाथ, ये सब किसकी है, महानदी की हैं।
महानदी की ट्रिब्यूटरी हमने क्लास के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो महानदी की सावनाथ, हिस, हसदो, मांड, इब, ये सब किसकी है? महानदी की। दामोदर, दामोदर की कौन बताई थी? बाराकर बताई थी। एंड कावेरी किसकी है? भवानी की है। कावेरी किसकी है? कावेरी की कौन है? भवानी ट्रिब्यूटरी है। तो ये मैच करना है। गोदावरी की पैनगंगा, ए का सेकंड, ए का सेकंड सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन, ये करेक्ट आंसर इसका है। नेक्स्ट, गेंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। इसमें गेंडीकोटा कैनियन के बारे में पूछा है, किस नदी पर है। तो पहले बात करें तो लोकेटेड है ये कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तेलुगु भाषा में गैंडी का मतलब होता है क्या? कैनियन, कैनियन। और कोटा का मतलब होता है फोर्ट, ठीक है। इसका मतलब है ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो ये बताना है। तो पेन्नार रिवर इसका करेक्ट आंसर होगा। पेन्नार रिवर पर है। पेन्नार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2, एक तरफ ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, एक तरफ रिवर्स। बेतवा रिवर की बात करें, बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी बताई थी हमने? बेतवा ये थी केन बेतवा, यमुना की। एंड छिपरा या सिपरा नदी ये बताई थी हमने, चंबल की सहायक नदी। तवा नर्मदा की बताई थी और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां। तो ये इनका सही क्रम है। ए का क्या आएगा? 2 आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमने जितनी भी नदियां थी उनके बारे में जाना। यहाँ पर हमने जितनी भी नदियां थी उनसे रिलेटेड यहाँ पर 200 के आसपास क्वेश्चंस किए प्रीवियस लेक्चर में प्लस इस वाले क्लास में। तो 200 के अराउंड में हमने यहाँ पर रिवर से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सी नदी किस शहर के किनारे, मतलब किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यहाँ पर मोटा मोटा बता देते हैं। गंगा नदी के किनारे बिजनौर, पहले ऋषिकेश हरिद्वार है, फिर बिजनौर से एंट्री लेती है यूपी में, कन्नौज, कासगंज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, फिर बिहार में जाती है पटना, वैशाली, मुंगेर और फिर हल्दिया, ये वेस्ट बंगाल में। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन है? ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, कन्नौज, कासगंज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, वैशाली, मुंगेर, हल्दिया। बात करें यमुना नदी की तो सहारनपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी। गोदावरी के किनारे नांदेड़, नासिक दोनों महाराष्ट्र में है और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। सूरत नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। एंड जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। उज्जैन महाकाल की नगरी ये शिप्रा या छिप्रा नदी बोला जाता है इसको, शिप्रा या छिप्रा नदी इसके किनारे है। जगदलपुर ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी के किनारे। रामगंगा नदी के किनारे बरेली है। अब यहां पर देखते हैं द लार्जेस्ट सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इज। गंगा नदी के किनारे इनमें से लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? अब देखिए वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे, पटना भी, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोला जाता है और कानपुर। तो सवाल पूछा है लार्जेस्ट सिटी किसमें, पॉपुलेशन के मामले में, एरिया के। तो ये क्लियर कट नहीं दिया है। पॉपुलेशन के मामले में यहाँ पर हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा इन चारों में पॉपुलेशन है कानपुर की। तो कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। कानपुर इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर गंगा। रिवर गंगा के तट पर कौन सा इनमें से नहीं है शहर, कौन सा शहर नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर या उत्तरकाशी। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए, जो भागीरथी और अलकनंदा हमने बताई थी, एक तरफ भागीरथी एक तरफ अलकनंदा आती है, ये मिलती हैं कहाँ? देव प्रयाग में, देव प्रयाग में। ठीक है, तो इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए? जो उत्तरकाशी है वो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, वो किसके किनारे बसा हुआ है? भागीरथी किनारे। ठीक है, और बाकी तीनों शहर फतेहपुर, भागलपुर और ये कानपुर, ये गंगा नदी के किनारे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका उत्तरकाशी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेह इज लोकेटेड ऑन द, लेह किस नदी के किनारे है? राइट बैंक ऑफ रिवर झेलम, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम, राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, तो जो लेह है ऊपर की तरफ है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का मैप देखोगे तो लेह किस में आता है? लद्दाख में आता है। और झेलम रिवर तो नीचे की तरफ है थोड़ा, झेलम तो इसका हो नहीं सकता। अब बात अटकती है इंडस रिवर पर। तो इंडस के क्या राइट में है या लेफ्ट में है? लद्दाख इंडस रिवर के लेफ्ट में है या राइट में है? तो ये रिवर फ्लो कर रही है, ये राइट है इसका, ये लेफ्ट है। तो लेह ऊपर की तरफ है तो ये राइट में आ जाएगा, राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस इज द करेक्ट आंसर। लेह जो शहर है वो राइट की तरफ है, किसके? इंडस रिवर के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर गोरखपुर, लुधियाना, जबलपुर, सूरत, और नदी दी गई है राप्ती, रावी, नर्मदा और तापी। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, बिल्कुल सत्य है। लुधियाना ये रावी नदी के किनारे नहीं है, लुधियाना है सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे। एंड जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता? कोटा चंबल नदी के किनारे है, बिल्कुल सत्य है। भुवनेश्वर महानदी के, जबलपुर नर्मदा के, सूरत ताप्ती के, ये तो सही है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। जबलपुर ये नर्मदा सही है बिल्कुल। भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, ये कुआखाई रिवर है, कुआखाई उसके किनारे है, कुआखाई रिवर के, कुआखाई नदी के किनारे है भुवनेश्वर। नेक्स्ट यहां पर मैच करना है और नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है कौन सा शहर किस नदी किनारे नहीं बसा हुआ। जबलपुर नर्मदा नदी बिल्कुल सत्य कथन है। हैदराबाद कृष्णा नदी नहीं है, बताया था मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी बिल्कुल सत्य है। नासिक गोदावरी बिल्कुल सत्य है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, ये हैदराबाद, अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो यहाँ भाई हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट मैच करना है यहाँ पर कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन और किन किन नदी के किनारे हैं। उज्जैन जो कि महाकालेश्वर की नगरी है, भगवान शिव से संबंधित है, तो छिपरा या शिप्रा नदी के किनारे हैं। तो डी का 2 हो जाएगा। अगर एलिमिनेशन से करना चाहो तो इस तरह से कर सकते थे, 2 हो जाएगा तो स्टेटमेंट ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन कट जाएगा, तो 2। अब देखते हैं हाँ लुधियाना किस नदी के किनारे है। तो नॉर्थ की तरफ ना तो आपकी गोदावरी फ्लो करती है ना महानदी, तो लुधियाना का सतलुज हो जाएगा, बी का 4th हो जाएगा, बी का 4th इसमें, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 स्टेटमेंट से ही आपने आंसर बना दिए। तो एलिमिनेशन मेथड से इस तरह से आंसर बनाते हैं। नासिक, नासिक कौन सी नदी के किनारे है? तो नासिक है गोदावरी के, और कटक ये महानदी के। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी का
2 हो जाएगा, ठीक है, और ए का 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है। अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सत्य है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये भी सत्य है। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर किसके, महानदी के नहीं है, ये कुआखाई, हमने जो बताया था कुआखाई रिवर के किनारे है। और उज्जैन शिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल या ऑन द बैंक ऑफ रिवर क्षिप्रा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। तो उज्जैन किसके किनारे है, क्षिप्रा या शिप्रा नदी के किनारे है। मैच करना है, एक तरफ टाउन है एक तरफ रिवर है, ठीक है। तो उज्जैन से लगाइए आप, उज्जैन से अगर कर सकते हो तो क्षिप्रा नदी, ठीक है। यहां से आंसर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। डी का क्या है, डी का 3, डी का 3 किस किस में है, इन दो में एलिमिनेट हो रहे हैं 2। अब देखते हैं आगे, बैतूल, जगदलपुर और जबलपुर। तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे हमने बताया, नर्मदा नदी के किनारे, सी का 2 हो जाएगा। अगर एलिमिनेशन मेथड सिखा रहे हैं आपको, सी का 2 हो जाएगा, दोनों में है। तो यहां से भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमने जगदलपुर बताया था, जगदलपुर कौन सी नदी के किनारे बताया था, इंद्रावती के। जगदलपुर इंद्रावती के, और बैतूल बन जाएगा फिर तापी नदी के किनारे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड अलोंग द मंदाकिनी रिवर। इनमें से कौन मंदाकिनी रिवर के किनारे नहीं बसा हुआ। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी या गोविंद घाट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोविंद घाट है। जो गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी हैं वो तीनों किसके किनारे हैं, मंदाकिनी रिवर के, मंदाकिनी रिवर के, ठीक है। केदारनाथ मूवी है किसकी, सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें इनका रामबाड़ा का भी जिक्र हुआ है, गौरीकुंड का भी, गुप्तकाशी। गोविंद घाट मंदाकिनी रिवर के किनारे नहीं है। मूवी से भी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस प्लेस दी गई हैं और रिवर्स दी गई हैं। पंडरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी, और इधर रिवर्स दी गई हैं। तो इन रिवर्स के किनारे बताना है कौन सा शहर मैच करता है। तो पंडरपुर की बात करें तो पंडरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे है। जो चंद्रभागा हिमाचल वाली नहीं है, ये महाराष्ट्र वाली चंद्रभागा नदी है, ठीक है। चंद्रभागा नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे। हम्पी हमने बताया था मालप्रभा नदी नहीं है, तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। तो 3 तो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 1 और 2 रह जाएगा। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगांव इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। पहलगांव जो कि कश्मीर में है, पहलगांव कश्मीर में किस नदी के किनारे है। श्योक, झेलम, लिड्डर, चेनाब। तो ये लिड्डर नदी के किनारे है। एक छोटी सी नदी है लिड्डर, जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है। तो ये उसी नदी के किनारे है पहलगांव। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में हमने टोटल यहाँ पर 60+ क्वेश्चंस देखे हैं, 60+ क्वेश्चंस, जिसमें हमने जो रिवर्स के बचे हुए क्वेश्चंस थे वो देखे, और कौन सी रिवर के किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है वो देखे। तो इस क्लास में इतना ही, रिवीजन करते रहें और यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करें। वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 8 बजे, कल शाम 8 बजे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।